श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंग में से एक भीमा शंकर भी है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज हम इससे जुड़ी कथा के विषय में बताएंगे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को सह्याद्री पर्वत पर कर्कटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रह गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हालांकि कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने का सोचा। भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। एक राजा कामरूपेश्वर थे जो भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को भगवान शिव की पूजा करते देख लिया। उसने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, परंतु राजा कारागार में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीम को इस बात का पता चला तो उसने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भीम और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने भीम का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो ये थी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। धन्यवाद। हर हर महादेव।